हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 29 दिसंबर को जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत डिपार्टमेंट वाला। उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर बैक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। यानी इनमें से कौन सा स्थल है जो राजस्थान के 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका केंद्र नहीं था। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2021 शिफ्ट सेकंड में और खनिज विभाग पुलिस फोर्स 2013 में पूछा है कि 1857 की क्रांति के टाइम इनमें से कौन सा है जो केंद्र नहीं था। 1 नंबर आहुआ, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर पर है नीमच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आहुआ था ठिकाना, अजमेर भी था, नीमच भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति हुई थी उसमें नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन है वो कौन थी। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। तो 1 नंबर है बॉम्बे लोर्सर्स, और 2 नंबर है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और 3 नंबर पर है मेरवाड़ा बटालियन, 4 नंबर पर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्राम सेवक परीक्षा 2021 द्वितीय पारी में, पटवारी परीक्षा दूसरी पारी में, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो 1 नंबर लाला हरदयाल तथा महावत खां, और 2 नंबर पर है कुशाल सिंह राम सिंह, 3 नंबर है लाला जयदयाल व मेहराब खां, और 4 नंबर पर है पंडित नैनूराम शर्मा व विजय सिंह पतिंग। तो राजस्थान के अंदर जो कोटा राज्य है उसमें 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे, एक तो थे लाला जयदयाल और दूसरे थे मेहराब खां। ये दोनों थे कोटा का नेतृत्व करने वाले। ये क्वेश्चन कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ये क्वेश्चन देखो, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया है, इससे पहले ग्राम सेवक परीक्षा हुई थी उसमें 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो दोनों सेम एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस आपको ये देखना है कि इसकी व्याख्या सहित क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और आपका जो लेवल है उस हिसाब से पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो उस हिसाब से ही आपका माइंड सेट हो जाए। उस हिसाब से जब आप जो बुक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाते हैं आपके दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पेपर बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको पढ़ना भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये एसआई बीएसटी दोनों एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कोटा में कौन था, बर्टन था ना, मेजर बर्टन। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, मेजर बर्टन। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था। 1 नंबर जहाजपुर, 2 नंबर नसीराबाद, 3 नंबर देवली और 4 नंबर पर है ब्यावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर क्या पर है, अजमेर में। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। छावनी मंडल है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। यह क्वेश्चन पटवारी ग्राम सेवक दोनों में पूछा गया है। 2011 और 21 में पूछा गया है, यानी 2011 और 10 में 21 में कितना अंतर हो गया, 10 साल का अंतर हो गया। 10 साल बाद सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी जो एग्जाम के अंदर है, ठीक है। तो राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर भिवाड़ी और 4 नंबर नसीराबाद। छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि छावनी मंडल की स्थापना कहाँ से शुरू हुई थी, नसीराबाद अजमेर से। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है, आमेर का कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है। आमेर का कछवाहा वंशज था, आमेर कहाँ पर है, जयपुर में है। और जयपुर का जो कछवाहा वंश था वो अपना जो वंश है वो कुश वंश का मानते हैं। कुश वंश का
वंशज मानते हैं कछवाहा वंश आमेर का। अगला क्वेश्चन देखो, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो भारमल ने। भारमल था राजा था, उसकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाम, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिनाम, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? वो थे आमेर के राजा मान सिंह। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो राजा मान सिंह और कोका अजीज थे, दो ऐसे राजा थे जिनको 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। तो राजा मान सिंह और कोका अजीज। यह क्वेश्चन दोस्तों पशुधन सहायक सेकंड ग्रेड दोनों एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के उन राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमारे जो बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने बनारस के अंदर जो हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया था उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी महाराजा गंगा सिंह की। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? यानी ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार की थी? भारमल ने अपनी पुत्री अकबर के साथ शादी की थी। भारमल ने अपनी पुत्री की। तो सबसे पहले मुगल सम्राट से संबंध बनाने वाले भी भारमल है। अगला जो क्वेश्चन है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे? अकबर के। राजा मानसिंह जयपुर के थे और ये सबसे ज़्यादा विश्वास है वो अकबर मानसिंह पर करता था। और मानसिंह ने 3 मुगल शासकों की सेवा की है। आमेर के शासक मानसिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए काबुल अभियान, मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन, बिहार अभियान, गिद्धगोर के शासक पूर्णमल के विद्रोह का दमन, उड़ीसा अभियान, अफगान शासक नासिर खां को परास्त किया था, बंगाल अभियान, कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण, पूर्वी बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त किया था। ये सफलतापूर्वक संचालन इन्होंने किया था। यह इसकी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देखो, आरपीएससी एलडीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक इनमें से था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कहाँ का था? जयपुर का था, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पीटीए एग्जाम सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको जो खिलजी अभियान देखना है, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, तो हमारे जो वीडियो है आपको चैनल पर मिलने वाले अलाउद्दीन खिलजी का अभियान, उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाए हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और किसके नाम पर खिजराबाद नाम रखा था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो आक्रमण किया था राजस्थान के अंदर रणथंभौर में, और उसके बाद में 1301 में रणथंभौर पर किया था, 1303 में चित्तौड़गढ़ पर किया था, और 1308 में जो सिवाना है उस पर किया था, सिवाना के किले पर, और 1311 में जालोर के अंदर है वो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इन चारों को हमने अच्छे से बताया। तो हमारा जो वीडियो है वो चैनल पर आपको मिल जाएगा खिलजी अभियान से संबंधित। इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद में 1303 में जीता था। रानी जो पद्मिनी थी उनके लिए युद्ध हुआ था, और इनका जो चेतन राघव था, मैन जो इस युद्ध का जो मैन जो प्रेरणाता माना जाता है, जो रतन सिंह को छोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था, राघव चेतन, तो वह महत्वपूर्ण है और वो आप जरूर देखना। खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ का जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने। व्याख्या देखो, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक रतन सिंह था। इसी युद्ध के समय मेवाड़ का पहला साका हुआ था, जिसमें गोरा और बादल ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। गोरा और जो बादल है ये रानी पद्मिनी के साथ में आए थे, और युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा था। खिज्र का इसका पुत्र का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था, और इन्होंने ही खिजराबाद नाम रख दिया चित्तौड़गढ़ के किले का नाम।
तो ये महत्वपूर्ण है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो 1303 में घेराबंदी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी है वो 1303 में हुई थी। उसके बाद में देखो, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 में। 1567 में दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण के बाद में हुआ था, और रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उन्होंने जोर किया था पहला। और दूसरा शाखा राणा सांगा और विधवा पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में गुजरात की सुल्तान बहादुर शाह 1534 में आक्रमण के समय महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के राघव बहादुर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तीसरा शाखा 1567 में अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। ये तीनों शाखा एक साथ में बता दिए चित्तौड़गढ़ के, और क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, कन्फर्म है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कौन सी एक दाई माँ है जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचा करके अपने पुत्र की बलि दी थी? तो वो थी पन्ना दाई। पन्ना दाई है, उन्होंने उदय सिंह का लालन पोषण किया था और अपने बच्चे को उदय सिंह के बदले में वो अपने पुत्र की बलि दी थी इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में विभक्त है। संगीतराज कुंभा के द्वारा लिखा गया था, यह भी महत्वपूर्ण है, और 5 कोशों में विभक्त है। यह क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीतराज है 5 कोशों में विभक्त है। पहला कोश है पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है गीत रत्न कोश, तीसरा है नृत्य रत्न कोश, और चौथा है वाद्य रत्न कोश, और 5वां है रस रत्न कोश। ये 5 कोश है संगीतराज के, जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। दोस्तों, आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर आपको मैथ्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।